जावेद साहब, जी70 न्यूज़ से जो आपने सवाल किए हैं, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये सवाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, इससे ही आपको सवाल करना चाहिए। ये राहुल जी ने जो वोट चोरी का मुहिम चला रखा है या वोट्स को लेकर जिस तरह बताया है कि इसमें फ्रॉड हुआ है, ये सवाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। आपका सवाल ये है कि जिस तरह से भारत को आज़ाद करने के लिए अगस्त क्रांति या क्विट इंडिया मूवमेंट चला, बाकायदा आंदोलन चला, तो इसको ख़त्म करने के लिए ईवीएम को ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये बात तो सही है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और जिस तरह से वोट्स की बाकायदा राहुल गांधी क्या, मैं समझता हूं कि इससे पहले अजीत अंजुम, रवीश कुमार और तमाम जो हैं बड़े बड़े इलेक्टोरल प्रोसेस के जो एक्सपर्ट्स रहे हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो है एक्स रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं, लोग लगातार लिख रहे हैं कि तमाम जो ग्रीवांसेस है पब्लिक के या सिविल सोसाइटीज़ के हैं या इंडिपेंडेंट मीडियाज़ के जो सवाल हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसके जवाब देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली खुल्लम खुल्ला जो है बीजेपी का साथ दे रही है, और भले ही वो इलेक्शन में उसका साथ खुल कर ना रही हो, इलेक्शन साथ नहीं दे रही हो, ये बात है। ये कर्नाटका में जो महादेवपुरम कर्नाटका में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 1,02,50 जो है वोट्स किस तरह बढ़ गए, उसी तरह से अगर देखा जाए तो 40 लाख महाराष्ट्र में किस तरह से बढ़ गया वोट। अभी जो है SIR के तहत स्पेशल डिवीजन इंटेंसिव रिवीजन वोटर्स जो हुआ है बिहार के 6.5 मिलियन को कर दिया गया है, मतलब उनको लिस्ट हटा दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये देखा जाए तो भाई एक विशेष वर्ग, विशेष पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन को शक होता है, होता है। यहाँ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि वोटर वेबसाइट से हटा दिया गया, डिजिटल जो है लिस्ट जो है प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, वीडियो एविडेंस को जो है ख़त्म कर दिया गया, मैसिव फ्रॉड हुआ है, और उसके साथ साथ अपोजिशन जो है देखा जाए तो उसको अपोजिशन लीडर पे जो है सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी कह रही है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है। तो भाई आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? रिसेंट अभी पार्लियामेंट में जो है जो डिबेट होना था, उसको डिबेट को नहीं होने दिया गया। 300 MP जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जाकर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते, मार्च कर रहे थे, उनसे उन लोगों ने मिलने नहीं दिया गया। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और उसके साथ साथ में इतना बड़ा मैनिपुलेशन, मैं इसको जल्दी से मैं आपको पढ़ के मैं सुना देता हूं कि वोटर रोल्स का जो इंटीग्रिटी है वो डाउटफुल हो गया है, कि ये जो है वोटर लिस्ट जो है किस तरह से ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी खुद लेने को तैयार नहीं है, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। जितने भी एलिगेशंस उस पर लग रहे हैं उसको जवाब नहीं देने को तैयार है। उसी तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस को किस तरह से साफ सुथरा रखा जाए, उसको कैसे सेफ गार्ड किया जाए, इस पर उसके पास क्या मैकेनिज्म है, इस पर वो बात नहीं कर रही है। और उसके साथ एक्शन और रिफॉर्म्स और जो है रेक्टिफिकेशन की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बात नहीं कर रही है। तो ये तमाम जो सवालात हैं आपके, कहीं न कहीं ये बिल्कुल साफ वाज़ा हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक तरह से जो है बीजेपी सरकार की जो है एजेंट बन के काम कर रही है, और तमाम जो एलिगेशंस या सवाल या क्वेश्चन जो है तमाम मीडिया के लोग, खास करके इंडिपेंडेंट मीडिया जो उसमें सवाल कर रही है, जो सिविल सोसाइटी जो सवाल कर रही है, या ऐसे तमाम इंडिपेंडेंट अखबारात जो सवाल कर रहे हैं, उसको जवाब देना चाहिए। अब रहा सवाल कि ये खुद जवाब न दे के आप देखेंगे कि तमाम जो है बीजेपी के लीडर्स जो उसके बचाव में आए वो तो खामोश बैठा हुआ है, उसी तरह से गोदी मीडिया जो है उसके आगे बैठा हुआ है। दूसरा आप जो सवाल कर रहे हैं, इसमें आपने बिल्कुल साफ लिखा है कि आज़ाद भारत में इतिहास में अपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी जिस तरह इस मुद्दे को उठाए हैं उसका साथ न देकर तमाम गोदी मीडिया या पेड मीडिया या जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया के लोग हैं उसी से उसको सवाल उठा रहे हैं कि इनको एफिडेविट देना चाहिए अपने। अरे भाई, खुल्लम खुल्ला लिख के दे दिया, खुल्लम खुल्ला लिख के दे दिया कि 1,02,50 वहाँ पे पड़ा है, वहाँ पे जो है अप्रॉक्सीमेट 40 लाख जो महाराष्ट्र में बढ़ गया, और
6.5 मिलियन जो है बिहार में SIR के तहत जो है आपने डिलीट कर दिया, तो आप अपना प्रोसेस को बताइए, आपको जिम्मेदारी, आपको बनता है कि आप इसका जवाब देंगे। आपका ये सवाल कि आप जो है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी अखबार जो है आप इनकी रोल को किस तरह देखते हैं, क्या आप लगता है कि ये जो है अपना इंडिपेंडेंट जो है रोल अदा कर रहे हैं? आज पिछले 2014 के बाद मीडिया पूरा बिक चुका है। हाँ, अभी भी कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया हैं जिसमें कि बड़े नाम आते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई ही नहीं कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। अजीत अंजुम से लेके रवीश कुमार से लेके और तमाम जो लोग हैं, प्रिंट है, लंदन टॉप है, ये तमाम लोगों ने काम किया। आपका भी आप बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रहे हैं। इसमें एक खान सर हैं, अगर आप नाम सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि गोदिया मीडिया का इलाज ये है कि तमाम जैसे नेता जो हैं उनके तलवों में आप जहर लगा दीजिए, विष लगा दीजिए। ये तमाम गोदी मीडिया, पेड मीडिया सुबह सुबह जाएंगे, उनके तलवे चाटेंगे और चाटने के साथ साथ उसके साथ खत्म हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा इसका वीडियो जारी हुआ, खान सर ने जारी किया है। और अब रहा सवाल आवाज़ को दबाने की, तो मैं समझता हूँ कि आवाज़ दबेगी नहीं। 300 MP एक साथ आ चुके हैं और आज तो कल जिस तरह से अगस्त क्रांति हुआ था, क्विट मूवमेंट का आंदोलन चला था, जयप्रकाश नारायण का जो अपना चला था आंदोलन, और यहाँ तक कि मिस्टर गांधी इमरजेंसी के खिलाफ चला था, इसको आम जनता को EVM के खिलाफ है, इसी के खिलाफ अपने इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के खिलाफ में, या ऐसे तमाम गवर्नमेंटल मैसेजेज जो गवर्नमेंट के उनके साथ में काम कर रही हैं और हमारे जो है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियाँ उड़ा रही हैं, उनके खिलाफ लोगों को उभर के आना चाहिए, आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये जो है इमरजेंसी जो है अनडिक्लेयर्ड एक तरह से इमरजेंसी हो गया। यहाँ तक कि हमारी तमाम जो है इंस्टीट्यूशन जो है, जिसमें जुडिशरी है, उसके साथ साथ हमारा IB है, CBI है, NIA है, जो भी गवर्नमेंटल मशीनरी है, कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और ये जो है आवाज़, आम जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जावेद साहब, जी न्यूज़ के जो आप चीफ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और राहुल गांधी ने और तमाम अपोजिशन लीडर्स जो सवाल उठाए हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन तमाम सवालों के जवाब को देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच।